नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवम चौधरी। शिवम बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं, बाय पैशन अब जर्नलिस्ट हो गए हैं। और क्योंकि मैं बीच-बीच में कई बहुत सारे नए व्यूअर्स जुड़ते रहते हैं, तो मैंने कहा मैं एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कराऊँ। और ऑल्टरनेट मीडिया की खोज है, कोट अनकोट डेफिनिटली। सो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बुक लिखी थी, इतनी अच्छी बुक लिखी थी कि जिसने वो बुक पढ़ी, वो मतलब वाह-वाही हो चुका था। शिवम, वो कौन-सी बुक थी जो आपने राहुल गांधी के ऊपर लिखी थी? मैं मतलब एक बार थोड़ा-सा रिमाइंड करना चाह रही थी व्यूअर्स को। जी। जी। मैंने बुक लिखी थी व्हाई टू वोट फॉर राहुल गांधी। मैंने उसमें सारे वो रीजन डाले थे कि राहुल गांधी को क्यों वोट दिया जाना चाहिए। बेस्ट सेलर थी और उसमें सबसे बड़ी एक बात थी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उसे प्रमोट किया था। क्योंकि उसमें मुझे कोई रीजन ही नहीं मिला कि राहुल को क्यों वोट दिया जाना चाहिए, तो पूरी बुक ब्लैंक थी। और बाकायदा मेरा वो आईपीआर बाद में चोरी किया गया अमेरिका में। कमला हैरिस पे किताब लिखी गई। मुझे अब तक रॉयल्टी वॉयल्टी नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन भारत में भी एक था, ऐसी अमेरिका में एक थी, उसके ऊपर लिखी। तो मैंने कहा ठीक है, समाज के भले के लिए अपना आईपीआर दान कर दी। जी। जी, तो अब आज हम बात करने वाले हैं सुधीर चौधरी के ऊपर। कुछ एक न्यूज़ आ रही है, डेवलपमेंट्स आ रही हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री जैसी ऑर्गनाइज़ेशंस ने उनको कवर किया है। कई और मीडिया पोर्टल्स हैं जिन्होंने जो स्पेशली जर्नलिस्ट की मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, कहीं नई जगह जॉब पकड़ रहे हैं, उन्होंने कवर किया। तो आज हम सुधीर चौधरी के ऊपर बात करने वाले हैं। ये क्या डेवलपमेंट आई है सुधीर चौधरी के ऊपर, जो एक देशभक्त डीएनए से वो काफ़ी पॉपुलर हुए थे ज़ी न्यूज़ पर, फिर उनका फॉल आउट भी हुआ था। व्हाट आर द डेवलपमेंट्स शिवा? जी। जी। गायत्री जी नमस्कार, सब दर्शकों को जय श्री राम। अभी जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, देखिए अभी भारत में जो कुछ जो भारत का मीडिया है ना, आज के समय में दो धड़ों में बटा हुआ है। एक राइट विंग मीडिया, एक लेफ्टिस्ट एंटी गवर्नमेंट मीडिया, आप ये कह सकते हैं। उसका पूरा का पूरा दिन एक ही काम है, किस तरीके से सरकार को बदनाम किया जाए, क्रिटिसाइज करने की जगह, स्क्रूटनाइज करने की जगह बदनाम कैसे किया जाए, ये प्रयास है। और एक पक्ष है जो शायद भारत की बात करता है, उसी राइट विंग तरीके से अपनी जो मीडिया है उस तरीकों से उसे चला रहा है। उसमें कुछ बड़े नाम है, उसमें जो सबसे बड़ा नाम है आज के समय में वो है सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी का एक बड़ा लंबा पत्रकारिता का इतिहास रहा है, कारगिल से लेकर और अब तक। और आपने देखा वो जो संसद पे हमला हुआ था, वहां से लेकर सब कुछ वो कवर करते करते आज वो आज तक में है। आज तक में वो प्रोग्राम चलाते हैं, 9 बजे उनका ब्लैक एंड व्हाइट करके एक प्रोग्राम आता है। उसके अलावा इससे पहले वो जी न्यूज में रह चुके हैं। उससे पहले और कई सारे संस्थानों में रह चुके हैं। रजत शर्मा के साथ काम कर चुके हैं। लाइव इंडिया करके एक चैनल था, उसके बाकायदा संपादक रहे, उसमें भी एक विवाद से वो जुड़े रहे थे। आज बात होगी सुधीर चौधरी से जुड़े उन विवादों की, और क्या नया डेवलपमेंट है, अब कहां जाने वाले हैं, क्या खबरें आ रही हैं, ये जानना जरूरी है। अभी जो लेटेस्ट खबर ये आ रही है, जो कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जो पत्रकारों को ही कवर करते हैं, पत्रकारिता पत्रकारों पे ही करते हैं, उन्होंने बताया कि सुधीर चौधरी अब आज तक को छोड़कर जा रहे हैं। आज तक से वो निकलकर अब डीडी न्यूज में जाएंगे। वहां पर उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो ये है कि किस तरीके से डीडी न्यूज को ओवरऑल किया जाए, किस तरीके से उसकी ब्रांड बिल्डिंग की जाए, और एक बड़े ब्रांड के तौर पर डीडी न्यूज को जो सरकारी चैनल है उसे स्थापित किया जाए। उसकी जिम्मेदारी वहां पर सुधीर चौधरी को मिलती नजर आ रही है। देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज, जब सुधीर चौधरी पिछली बार भी जी न्यूज से निकले थे, पहली बात तो कहूंगा कि निकले नहीं थे, निकाले गए थे, ऐसी खबरें हैं जो इस पूरे मुद्दे को जानते हैं। क्योंकि जी न्यूज था वो भी थोड़ा सा घाटे में जाने लगा था। तो जिस तरह की hefty इनकम या कह सकते हैं वो चार्ज करते हैं अपने लिए, जो उन्हें मिलता है, वो शायद जी न्यूज वो झेल नहीं पा रहा था। तो धीरे धीरे उन्हें हटाया गया। अब कोई इतना बड़ा एंकर जब किसी चैनल से जाता है या निकाला जाता है, दोनों ही स्थिति में एक थोड़ी सी इमेज के लिए चैनल और एंकर के लिए भी थोड़ा एक तरीके से धक्का होता है। तो तब भी एक खबर फ्लोट की गई थी कि वो अपना एक बड़ा वेंचर अर्नब की तरह लेके आने वाले हैं। खैर वो लेके नहीं आया गया। इसी दौरान, इसी खबर की गफलत के दौरान वो उन्हें आज तक में नौकरी मिल गई, आज तक में वो आ गए। अब वहां पे वो ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं। अब फिर से वापस से खबरें हैं कि जो आज तक जैसा बड़ा संस्थान है, जो इंडिया टुडे है, वो भी शायद अब उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। उनका अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल की ही बात करूं, तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में जो उनका प्रॉफिट है वो 64% गिरकर मात्र 7 करोड़ रुपए रह गया। 311 करोड़ रुपए से 206 करोड़ रुपए की उनकी कमाई हो गई है। कारण क्या है कि आज जिस तरीके से पूरा का पूरा व्यूअर्स है, जो दर्शक है, वो किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया से ट्रांसफर होकर आपका यूट्यूब पे आ रहा है। यूट्यूब अब एक बड़ा माध्यम बन गया है। हम जैसे लोग हैं जो पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं, जो सही खबर है उसका विश्लेषण करके हम आगे ला रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे शायद नहीं बोल सकते, उतनी ज्यादा स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते, उतना सही तरीके से नहीं बता सकते। मैं एग्जांपल देख लीजिए, किस तरीके से अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो घटना हुई, हम जिस तरीके से उसका माइन्यूट एनालिसिस कर सकते हैं ऑन ग्राउंड,
मेन स्ट्रीम मीडिया वो नहीं कर पा रही, वो सही पिक्चर है वो नहीं प्रोवाइड कर पा रही। अब दर्शक इन यूट्यूबर्स के माध्यम से वो जान पा रहे हैं, इसलिए अब उनकी क्रेडिबिलिटी भी कम हो रही है, उनकी व्यूअरशिप भी कम हो रही है। अब ऐसे बड़े पत्रकारों को शायद वो बड़े चैनल झेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। अब वापस से एक आ रहा है, इसमें दो खबरें हैं। या तो पिछली बार की तरह ये खबरें बोगस हो सकती है कि भैया जिस पहले कहा गया था कि बड़ा वेंचर लॉन्च करेंगे, शायद इस बार भी इमेज बचाने के लिए ये सब किया जा रहा हो कि भैया डीडी न्यूज में नौकरी मिल गई है और ये सब है। अगर सही में नौकरी मिली है तो खबर यह है कि लगभग 13 से 14 करोड़ रुपए के बीच की सैलरी उन्हें दी जाएगी। उन्हें बाकायदा डेडिकेटेड एक पूरा फ्लोर दिया गया है, उन्हें पूरा का पूरा सारा का सारा सेटअप तैयार करके दिया जाएगा और वो एक शो करेंगे बाकायदा डीडी न्यूज के ऊपर, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी देखरेख में चलेगा। पूरा कंसेप्चुअलाइज करने से लेकर उसे प्रोड्यूस करने से लेकर उसे दिखाने तक सारी जिम्मेदारी इनकी होगी। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि इसमें सरकारी पैसा नहीं लगेगा, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर आकर उस शो को स्पॉन्सर करेगा। वो आकर इसको उस स्लॉट को, वो प्राइवेट स्पॉन्सर है, जो अलग अलग मीडिया हाउसेस हैं जो खबरें दे रहे हैं, खबरें ये आ रही हैं, जब तक वो शो आ नहीं जाता, जब तक कंसेप्चुअलाइज होकर ग्राउंड पे नहीं आ जाता, तब तक थोड़ा सा कहना मुश्किल है, थोड़ा सा डाइसी है। लेकिन जो अलग अलग सोर्सेस से खबरें आ रही हैं, यही मानकर चलिए कि जो सुधीर चौधरी है, माफ कीजिएगा, वो अपना एक शो लेकर डीडी न्यूज पे आ रहे हैं, जिसके लिए एक बड़ा पैसा उन्हें मिल रहा है। साथ ही इनकी जिम्मेदारी यह है कि डीडी न्यूज को, जो प्रसार भारती का ये उपक्रम है, उसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जी गायत्री। आपको नहीं लगता सुधीर चौधरी ऑफ लेट बहुत ज्यादा इनकी मूवमेंट्स हो रही हैं? ही इज नॉट फिटिंग इनटू एनी ऑफ द मीडिया हाउसेस इजीली। मतलब पहले जी न्यूज में, जी न्यूज से निकले आज तक में, आज तक से निकले अब ये डीडी न्यूज में। इनको लेके कंट्रोवर्सीज भी बहुत रही हैं। मोदी जी के ऊपर इनका जो बयान था वो काफी वायरल हुआ था। एंड इनको एक्चुअली बेस्ड ऑन हिज डेवलपमेंट्स ही इज आल्सो कॉल्ड एज अपॉर्चुनिस्ट। जी जी, मैं सुधीर चौधरी से जुड़े 3 आपको कंट्रोवर्सी कहिए या घटनाएं बताइए कहिए, मैं वो आपके सामने बताऊंगा, तो उससे आपको समझ आएगा कि किस तरीके से इनका पत्रकारिता का सफर रहा है। सबसे पहले 2002 में एक दंगा हुआ था गुजरात में, सबको पता है। सरकारी आंकड़ा है कि किस तरीके से लगभग 1000 से ऊपर लोग की उसमें मृत्यु हुई थी। उसमें 250 हिंदू थे, 750 मुसलमान थे। निश्चित तौर पर एक हिंदू मुसलमान का दंगा था, लेकिन उस समय की जो मीडिया थी उसने उसे पूरा तरीके से इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि भैया वो हिंदुओं ने मुसलमानों का नरसंहार किया। वो किस तरीके से आंकड़ों को छुपा देती थी, किस तरीके से पूरा का पूरा नैरेटिव, वो राजदीप सरदेसाई से लेकर बरखा दत्त तक हम सबको पता है कि वो किस तरीके से पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा था। उस दौरान एक और व्यक्ति था जो कुछ इसी तरीके से कम काम करता नजर आ रहा था, सुधीर चौधरी। कहा ही जाता है कि सुधीर चौधरी ने एक इंटरव्यू किया था, उस समय नरेंद्र मोदी का। उसके बाद जब वो एयर हुआ तो उसके बाद एक नैरेटिव ये फैलाया गया, मतलब जो इंटरव्यू आगे प्रोड्यूस किया गया, तो ये नैरेटिव ये फैलाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि एक्शन का रिएक्शन हुआ है। उसके बाद ये बहुत लाइन मशहूर हुई थी और ये इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट है, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस है, उसमें भी कोट की कि वहां का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि एक्शन का रिएक्शन हुआ, यानी वो जस्टिफाई कर रहा है इस दंगे को। लेकिन जब बाद में एसआईटी की जांच होती है और एसआईटी बाकायदा उस चैनल को, सुधीर चौधरी को, ये कहती है कि आप ओरिजिनल टेप प्रोवाइड कराइए, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान प्रधानमंत्री और जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये बात कही है, तो वो उस टेप को प्रोड्यूस नहीं कर पाई है। बाकायदा एसआईटी की रिपोर्ट्स में है ये सब जानकारी। मतलब मैं ये कुछ ऐसे नहीं बता रहा आपको। तो ये दर्शाता है कि उस समय किस तरीके से प्रधानमंत्री के जो खिलाफ माहौल बना था, उसमें ये कहीं ना कहीं उसमें जाने अनजाने थे। लेकिन उसके बाद एक और घटना घटित होती है, एक चैनल लॉन्च होता है इंडिया लाइव करके, उसके ये संपादक थे, उसमें एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। 2008-9 के आसपास की घटना है, तब स्टिंग ऑपरेशन का दौर चलता था और इन्होंने किस तरीके से एक महिला उमा खुराना को, उनके पत्रकार थे उन्हीं के चैनल के, प्रकाश सिंह, उन्होंने एक लाइव एक स्टिंग ऑपरेशन किया तथाकथित, और ये दिखाने का प्रयास किया किस तरीके से जो उमा खुराना है, स्कूल में टीचर है, वो एक तरीके से प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। मतलब कुछ उसी तरीके से जुड़ा हुआ वो स्टिंग ऑपरेशन था। बाद में पता लगा कि उसमें कोई सत्यता नहीं थी और प्रकाश सिंह के ऊपर पूरा इल्जाम आ गया था। लेकिन क्योंकि एडिटर थे उस चैनल के, तो जिम्मेदारी बनती थी कि भैया इनको भी अकाउंटेबल बनाया जाए। लेकिन ठीक है, मुझे नहीं पता कि प्रकाश सिंह ने किया था या जो भी था, लेकिन एज ए एडिटर आप किसी संस्थान के हेड है, तो वो कंट्रोवर्सी भी आपकी किटी के अंदर जाती है। तो ये और तीसरा, सबको पता है कि जिंदल साहब के यहाँ जो कोल स्कैम हुआ था, उसमें जिंदल साहब का नाम आया था और वहां जाकर किस तरीके से इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था। स्टिंग ऑपरेशन करने वाले का स्टिंग ऑपरेशन हो गया था, यानी शिकारी का खुद शिकार हो गया था और ये उसकी वजह से जेल भी इन्हें जाना पड़ा था कि 100 करोड़ रुपए किस तरीके से मांग रहे थे। अब वो ये पूरा का पूरे जो कुछ कंट्रोवर्सीज हैं सुधीर चौधरी के साथ जुड़े रहे हैं, और जैसे ही 2014 आया तो एकदम से कुछ थोड़ा सा उनके व्यवहार में कुछ तब्दीली आई और राष्ट्रवाद शायद बहुत लोगों का जागृत हो गया 2014 के बाद से।
और किस तरीके से वो राष्ट्रवादी पत्रकारिता आगे करते आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं बार-बार, सरकार से ये अनुरोध है, आप किसी का भी जाकर कहीं भी नियुक्ति करते हैं, दिलीप मंडल से लेकर सुधीर चौधरी तक, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, जो भी है, सरकार को एक थोड़ा-सा प्रॉपर वेटिंग करनी चाहिए कि क्या भूतकाल रहा है, क्या भविष्य रह सकता है, किस तरीके से क्या व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी है, किस तरह के एसोसिएशंस उसके रहे हैं, क्या आप पीछे बैकग्राउंड में नेगोशिएशंस कर रहे हैं, वो सब चीजें हैं, उसको वे इन करने के बाद ही मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है, क्या कोई भी एक ऐसा राष्ट्रवादी पत्रकार सरकार को ऐसा नहीं मिला जो 2014 से पहले और 2014 के बाद एक जैसा रहा हो, उसमें कोई अंतर ना आया हो? क्या एक भी ऐसा पत्रकार आपको पूरी भारत में नहीं मिला जिसे अगर ये खबर सत्य है वो डीडी न्यूज में जा रहे हैं कि डीडी न्यूज की कमान उसको संभाली जा सके? मुझे लग रहा है डीडी न्यूज के जो प्रमुख एंकर हैं अभी अशोक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों को भी अगर प्रमोट किया जा सकता है तो बहुत बेहतर है। लेकिन हाँ, जो भी है, सरकार जो भी निर्णय ले, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके, सोच के, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके और बहुत चीजों को वेइ इन करके तभी आगे बढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि डीडी न्यूज सिर्फ एक चैनल नहीं है, वो आपका सब, जैसे इंग्लैंड में बीबीसी है, डीडब्ल्यू है जर्मनी में, जो सरकारी चैनल है, जो आपका माउथ पीस होना चाहिए, जो आपकी बात पूरी दुनिया तक ले जाना चाहिए, आप वो है। ये डीडी न्यूज की शायद रीच पूरे भारत में किसी भी चैनल से ज्यादा है। कोई ऐसा चैनल नहीं है जो इससे ज्यादा रीच रखता हो भारत के हर कोने में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी जिम्मेदारी के साथ इसको देना चाहिए, जिसके हाथ में भी दिया जाए। जी गाइस। वैसे एग्री विद दैट काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज जो सुधीर चौधरी के आसपास हैं, या तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर उनको क्लोज कर दें दैट ही इज लीगली क्लियर्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज अराउंड हिम, क्योंकि विद दोस कंट्रोवर्सीज पेंडिंग, हिम कमिंग इनटू डीडी थोड़ा सा डजंट सेंड अ गुड मैसेज एक्चुअली अक्रॉस। और बहुत सारे अच्छे वो हैं हमारे पास, जर्नलिस्ट हैं जो जिनका क्लीन इमेज है, जो बहुत वेल रिस्पेक्टेड है। आई थिंक दे शुड ऑल्सो बी गिवन अ चांस। और डीडी न्यूज़ में अब बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। देखिए, अभी जैसा आपने कहा स्टार्टिंग में कि यूट्यूब पर लोग ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम्स दे रहे हैं, डिटेल्ड दे रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं। अगर हम बात करें डीप स्टेट की, तो डीप स्टेट मतलब वे बैक इन 2022 मैंने गिरधर मामड़ी जी के साथ में शुरू किया था, राइट? और इसको फिर उसके बाद में 2-3 और चैनल्स ने स्टार्ट किया एंड देन ऑब्वियसली पिक्ड अप। बट सोचो, हम लोग जब सोच सकते हैं तो व्हाई नॉट दे? या फिर चलिए वो आपके लिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है, आप नहीं उसको पिक कर सकते हैं, बट जो करंट एग्जिस्टिंग टॉपिक्स है उसमें भी जो वैरायटी है ना, बहुत बासी सी है एंड बड़ा प्रेजेंट करने का तरीका बड़ा ठंडा सा है, स्टेल सा है। उसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मिर्च मसाला लगाओ, तड़का डालो, बट ये इससे अच्छा इनफैक्ट आई रिमेम्बर जो गवर्नमेंट का रेडियो है, जो रेडियोस चलते हैं उसमें शाम को 9 या 9 बजे व्हेन आई वाज गिविंग माय यूपीएससी, उसमें शाम को 9 या 9:30 बजे जियो पॉलिटिक्स पे बड़ी अच्छी कवरेज आती थी और हम लोग उसे कान लगाकर सुनते थे। मतलब आई एम टेलिंग यू वे बैक इन अराउंड से 14-15 के आसपास की बात होगी, 13-14-15 के आसपास की बात होगी ये। और हम लोग उसे सुनते थे पूरा डिटेल में, क्योंकि वो बहुत अच्छे से कवरेज होती थी। तो उस तरीके के प्रोग्राम्स, इनरिच्ड प्रोग्राम्स, डिटेल्ड प्रोग्राम्स, अभी क्या, अभी स्केलेटन होता है अभी उन प्रोग्राम्स में, मतलब दे आर मिसिंग द सोल एक्चुअली। कितने कंटेंट्स हैं, कितनी चीजें हैं, कितनी वैरायटी है। डीडी न्यूज को देखो, अभी उनकी पहुंच बहुत अच्छी है बट क्वालिटी डिलीवर नहीं कर रहे हैं। देयर कैन बी अ लॉट मच डन थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, जो इन्होंने जो चैनल है, जो रेडियो चैनल है उसको रिवाइव किया और डीडी न्यूज को रिवाइव किया, नहीं तो ये तो घाटे में ही चल रहे थे हमेशा से। जी शिवम, लास्ट पॉइंट आप कुछ बोल रहे हाँ, थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकारी चैनल है, देखिए दो तरह के हैं, एक तो सरकारी हो गया, एक जो प्राइवेट है। प्राइवेट चैनल इस तरह के टॉपिक्स को इसलिए उठाने से बचते हैं क्योंकि वो पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट ड्रिवन है, बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत खर्चा होता है, और वो इस तरह के शब्द उठाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए वो एडवर्टीजमेंट का जो रेवेन्यू सोर्स है उसको झटका लगेगा। हम कितने हैं यूट्यूबर है, अकेला आदमी लेके बैठा है, सेटअप, इंटरनेट का तो बिल भरना है, उसके अलावा क्या खर्चा है। बोला अगर एक हम आम यूट्यूबर की बात करें तो उसके लिए उतना प्रेशर नहीं है कि उसे एडवर्टीजमेंट लेकर आना है, तो वो उसके लिए वो प्रेशर नहीं है। उसके अलावा जो आपने सरकारी चैनल की बात की, वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत है जो बाबू बैठे हैं, वो कुछ इनोवेट नहीं करना चाहते। आप ये बताइए, अल जजीरा है, वो भी तो सरकारी चैनल है, वो किस हद तक जाता है, बीबीसी किस हद तक जाता है, भारत क्यों नहीं कर सकता उस चीज को? वो उसे अपना माउथ पीस बनाकर उस तरीके से बात क्यों नहीं कर सकता? अरे चैनल तो जब बात करेगा जब सरकार बात करेगी। सरकार तो चुनाव के बाद डीप स्टेट की बात कर रही है। सरकार को जो 4 साल पहले बात करनी चाहिए थी वो 4 साल बाद कर रही है, जब वो कह रहा अच्छा अच्छा जान बच गई, चलो अब करते हैं बात। अरे पहले करनी थी बात, तो चैनल कहां से बात करेगा? बाबू जो बैठे हैं,
हमें पता है किस किसके बाद कहाँ क्या क्या रहे और उनकी वजह से कौन से बड़े बड़े चैनल चले हैं और कौन किसकी पत्नियां हैं। ये भी रोल है किस तरीके से चैनलों को लूटा गया है और वो बाबू ही मिलकर करते हैं। तो निश्चित तौर पर और सरकार ने एक बेहतर कदम किया जिस तरीके से वो राज्यसभा और टीवी वगैरह की जो कंट्रोवर्सी थी, जिस तरीके से वो मनी सकिंग मशीन बन गई थी, उसे अलग किया। रिफॉर्म किया है निश्चित तौर पर प्रसार भारती के अंदर सरकार ने, लेकिन अब नैरेटिव के तौर पर भी एक बड़ा रिफॉर्म इसके अंदर करना चाहिए। उसे इस्तेमाल करना चाहिए अपनी बात को, देश के नैरेटिव को, सरकार के नहीं, देश के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लग रहा है कि डीडी न्यूज का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। जो पूर्ववर्ती सरकारें करती थी, उसे एज ए टूल काम करती थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो एक शब्द गलत बोल दे और वो उस पर टिक जाए। डीडी न्यूज पे ये हाल था। सरकार को भी राष्ट्र का नैरेटिव उसके ऊपर आगे बढ़ाना चाहिए और हर जगह कोने कोने तक, देश हो देश के बाहर हो, और उसे रिवैम्प करके एक बेहतर इंग्लिश चैनल बड़े अच्छे सेटअप के साथ लॉन्च करके उसे इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड उसकी लॉन्च करनी चाहिए। ये जरूरी है जी। See, we do not have our own worldwide channel. हमारे जितने भी चैनल्स है जो गवर्नमेंट के हैं वो रिस्ट्रिक्टेड टू भारत ओनली है। भारत के अलावा जो एक दो टॉक्स होती है वैसा नहीं है। जैसे अल जजीरा है, जैसे भारत बीबीसी में है, भी जैसे सीएनएन। वी भारत नीड भारत में भी रीजन इंटरनेशनल ब्रांडेड भारत चैनल। भारत में भी रीजन स्पेसिफिक हो गए हैं। भैया नॉर्थ इंडिया में चलेगा, साउथ इंडिया में चलेगा, या बंगाल में चलेगा, या गुजरात में। वो पैन इंडिया चैनल भी कोई नहीं है आज के समय जी। थैंक यू सो मच। लेट्स सी व्हिच वे सुधीर चौधरी गोज एंड देखते हैं आगे क्या करेंगे। थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आती है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और प्लीज आगे आए, हमें सहयोग करें। अकेले ये चैनल रन करने में मेरी लिटरली हड्डी पसली हो जाती है। सो यू शुड कम एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।